ऑर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा है। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है। खिनौरी की हमारी घटना सामने आई तो हमने कहा इस समय इस हालात में वार्ता को जारी रखना उचित नहीं है, इसलिए हमने अब 2 दिन आगे के विश्राम कर लिया है और खनौरी के जितने भी इंजर्ड हैं, मिसिंग हैं, शहीद परिवार से मिलके और जिस तरह से सरकार बुलेट चला रही है हमारे ऊपर, उस सभी का विचार विमर्श करके सभी अपने यूनियन के और 2 बड़े फोरमों की ओर से आगे का हम निर्णय लेंगे। इसमें देखिए जो हमने देखा, ये खालसा एड था, उधर उसका कैंप था दवाई का, उसके ऊपर उसको भी लूट कर ले गए। और इधर लाइफ केयर फाउंडेशन के हमारे पास डॉक्टर बैठे, इनके कैंप के ऊपर भी शेलिंग की गई। मानना है भी कभी भी जहां प्रेस हो, जहां मेडिकल सेवाएं हो, कभी भी सरकार उनके ऊपर शेलिंग नहीं करती, तो उनको मालूम था सारा। सेकेंडली हमारी डिमांड है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट और पैरामिलिट्री ये डाटा सरकार को प्रोवाइड करें कि कितने टीयर गैस शेल उन्होंने आज तक यूज़ किए हैं, कितनी पैलेट गन यूज़ की है, कितने राउंड फायर हुआ है, उस सारा डाटा दिया जाए हाईकोर्ट को। और हमने हाईलाइट किया कि जो ट्रैक्टर की वाली बात थी कि ट्रैक्टर कैसे यूज़ हो सकते हैं, तो हमने उसमें बताया कि ग्रीस, जर्मनी और कितने मुल्क हैं जो यूरोप के, वहाँ पे फार्मर सेम डिमांड को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब में कॉमन बात यह है कि वो ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ट्रैक्टर जो है किसान का दूसरा बेटा है, तो इसको लेके कोई इशू होना नहीं चाहिए। तीसरा हमने जो हाईलाइट किया कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है कि हम किसानों से बात करने को तैयार हैं, एट द सेम टाइम किसानों के जो सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जा रहे हैं,
जो सपोर्टर हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के आईटी सेल जो है वो बाकायदा एक विलिफिकेशन कैंपेन चला रहा है, जिससे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी सेपरेटिस्ट कह के, खालिस्तानी कह के एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जिसका इम्पैक्ट हमने रिसेंटली देखा कि प्रोटेस्ट में बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वेस्ट बंगाल ने, उन्होंने एक आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी कह के कमेंट किया जस्ट बिकॉज वो टर्बन सिख था, तो हमने इंसिडेंट कोट किया है। तो हमने इन सबको कहा है कि हमें पंजाब पुलिस पे भरोसा नहीं है, इस केस की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से हो। वो कहे सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको हो। हाँ जी बताओ कहाँ जाओगे अभी, ऐसे कैसे जाओगे? हाँ अभी रह रहे। हाँ पिछले समय तो सही हंजू वो गलत है, कार्रवाई करनी गलत है। और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए। जहाँ एक बार स्टे हो गया वहाँ पर जमना चाहिए। अभी पिछले वही लंगर और वो डाल दें, सब जमे, और फिर जब बातचीत हो, जाना हो। भाई देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी खास करके देखो, पूरा देश पंजाब पर चलता है। हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी हैं, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जब फोर्स को आगे ऐलान नहीं करना चाहिए। अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पिक्चर हैं, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास कर धन्यवाद है इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया। कि 26 तारीख का, 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ से जाता है। आप अपना रोज प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा, जिससे आते जाते लोग देखें, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर देकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहाँ पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालो, भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल के जाए, ये हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा और ट्रैक्टर रोज प्रदर्शन करा जाएगा। वहाँ पर ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहाँ पे इकट्ठा हों और अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहाँ पर ना इकट्ठा हो जाए। वो डेट 26 फरवरी, 26 मार्च, 14 मार्च को तो दिल्ली का है। वो बगैर ट्रैक्टर से होगा, 1 दिन का होगा। हम लोग ये समझ रहे हैं, एडिशन करूँगा मैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिप्रेशन के पीछे जो जबर हुआ है किसानों के ऊपर, इसको पीछे से बैठकर देश का होम मिनिस्टर डिज़ाइन कर रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये मांग को लेकर सारे देश में हम लोग किसान पंचायत के दौरान लंबे ढंग से एक कैंपेन लेंगे और गांव-गांव, सतर तक जाएंगे इस बात को उठाने के लिए। 26 की ट्रैक्टर परेड पंजाब में सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज पूरे देश में ही इस तरह से होगी। ट्रैक्टर निकाल कर लाएंगे हम लोग सड़कों पे। उस दिन अमृतसर से लेके हम चाहेंगे कि नेशनल हाईवे पर शंभू तक किसान ट्रैक्टर सड़कों पे लाएं और खड़ा करें।
ये भी उसी प्रोटेस्ट के खिलाफ WTO से बाहर आने के मामले को लेकर, और ये टोटल जो हमारा आक्रोश है उसको प्रकट करेगा। मैं हरियाणा में जम्मू से दिल्ली तक पूरे देश में होगा। मैं डॉक्टर दर्शनपाल जी से विनती करूंगा वो जैसे बताया गया है, राजेवाल जी ने उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि उसमें एक साथी शहीद हुआ है, 14 जख्मी हुए, जिसमें 3 गंभीर राजेंद्रा अस्पताल में है, 11 पात्रा के सिविल अस्पताल में थे कल तक। और ये जो शहीद हुआ साथी है, इसके बारे में जो आया भी है, बल्लो गौरव जिला बठिंडा का था, 15-16 लाख कर्ज था। हमारी डिमांड ये भी है कि उसका कर्ज भी टोटल उस पर माफ़ किया जाए, और जो कंपनसेशन राजेवाल जी ने कहा है वो हमारी डिमांड है। दूसरा, 26 से 29 तक WTO का जो बैठक अबू धाबी में होने जा रहा है, उसके पहले ही दिन जैसे पटेल जी ने बताया, वो उसमें ट्रैक्टर्स के साथ साथ WTO के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे पूरे देश में। इतना मैं ऐड करना चाहता हूँ। आगे आपका सवाल पूछेंगे, हम सवाल ले लेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ है कि अभी ये जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, इसको अलग अलग करने के लिए, डिवीजन करने की जो कोशिश है उसको रोकना और किसान को इश्यू बेस्ड यूनिटी बनाना। इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन के लिए एक समिति का बनाने का फैसला किया है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी को जिम्मेदारी ये होगा कि पुराना SKM में जितना लोग ये जो 3 काला कानून को वापस कराने के लिए जो योगदान दिया, जितना शहीद 736 शहीद उस समय पे हुआ था, अभी 4 लोग और शहीद हुए, 740 शहीद हो गए। ये सारे शहीदों अलग अलग जथेबंदियों से है, और वो सारे जथेबंदियों जो किसानों को सही मुद्दे के लिए योगदान कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसका साथ बातचीत करना और हमारा एकता बनाना। इसके लिए हम 6 मेंबर का कमेटी बनाएंगे। वो 6 मेंबर कमेटी का सदस्य का नाम बोल रहा हूँ: हनन मुल्ला जी, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, उग्रहान जी, युद्धवीर जी और रमिंदर जी और राजेवाल जी और दर्शनपाल जी। एक और बार दोबारा हूँ: हनन मुल्ला, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, रामिंदर जी पटियाला, राजेवाल जी और दर्शनपाल। और इसका साथ साथ ये भी एक बात बोलना था, ये जो 14 मार्च का जो महापंचायत हम दिल्ली करेंगे, इसको पहले और उसके बीच में वो राज्य तय करेंगे कौन सा दिन में होगा। हर एक राज्य में किसानों का पदयात्रा होगा, और पदयात्रा करके हमारा राज्यपाल को मिलेंगे, और बड़ा पैमाने पे किसान जाके हमारा सारे ये जो रिप्रेशन जो हो रहा है सारे देश में, ये बंद करने के लिए मांग होगा। इसका साथ हमारा ये जो महापंचायत सिर्फ किसान का नहीं है, किसान मजदूर महापंचायत है। इसलिए हम जो किसान मजदूर का मुद्दे लेके, जिसमें हमारा MSP है, कर्जा माफ़ी है, और नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात है, और सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा किसानों का है कि ये जो लखीमपुर केरी में जो इतना बड़ा पैमाने पे किसानों का मसाकर किया है, उसका जो मुख्य आरोपी अभी भी होम मिनिस्टर का रूप में, स्टेट होम मिनिस्टर का रूप में है, अजय मिश्रा सैनी, उसको ऊपर कार्रवाई, उसको जेल में डालना, ये हमारा मुद्दा है। इसका साथ मजदूरों का भी जो उनका और लेबर कोड का वापस करना और प्राइवेटाइजेशन का, इतना मुद्दा भी हम इसका साथ जोड़ेंगे, और जोड़ के हर एक हमारा स्टेट में पदयात्रा निकाल के और बड़ा महापंचायत वहाँ भी करेंगे। इसका बाद हम 14 फरवरी का तो मार्च का यहाँ का रामलीला का महापंचायत भी करेंगे। डॉक्टर सुनीलम, पूरी बात आ गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चे की जो NCC और जनरल बॉडी की मीटिंग थी, उसके अंदर ये 4 निर्णय लिए गए हैं। 23 तारीख के बारे में आपको बता दिया, रोष प्रदर्शन पूरे देश में, पुतला दहन का। 26 तारीख को ट्रैक्टर के बारे में बता दिया। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर किसान मजदूर महापंचायत के बारे में बताया। और चौथा, एकजुटता पूरे किसान संगठनों की बने, जो SKM के पुराने साथी हैं,
संगठन है, सभी के साथ में ये जो कमेटी है ये बातचीत करेगी। विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पर्चे की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 302 का पर्चा तय होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में 1 करोड़ का कंपनसेशन की बात, और जो ट्रैक्टर हैं 100 से ज़्यादा ट्रैक्टरों को बर्बाद करने का काम किया है, इसका भी मुआवजे की मांग हम लोगों ने की है। जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं, जितने भी गोली चालन आज तक देश में हुए सबकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उसकी जो है जांच कराई जाए। यही मुद्दे हैं हम लोगों के। अमित शाह इंग्लिश में रिपीट कर देंगे आपके लिए। एक मिनट, जो शहीद का नाम है शुभ नाम सिंह है, शुभ नाम सिंह, शुभकरण सिंह बल्लो गांव से है। 22 ईयर्स एज है और लगभग एक इकलौता लड़का था वो घर। ये बोलिए। चलो खड़े होके बोल, खड़े होके बोल। तो चलो चलिए, आपका टेक्नोलॉजी एंड माइक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, संयुक्त किसान मोर्चा's National Coordination Committee and General Body have met today at Chandigarh. Historic decisions have been taken. Starting from tomorrow, we are launching All India mega programs. First program is Black Day or Akrosh Divas on 23rd February. All over the country, we will be burning effigies of the Home Minister Amit Shah, the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, and the Haryana Agriculture Minister Anil Vij. होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है सर, होम मिनिस्टर। भाई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ना, एग्रीकल्चर दिमाग में। हाँ, 23 तारीख को 23rd फरवरी। आज 22 है, कल है, कल ही प्रोग्राम है जी। 26 February, all over the country there will be tractor pradarshan, state highways, national highways. On one side, without blocking the highway, farmers will come out with their tractors. Lakhs of tractors will be on roads of India. On 14th of March, All India Kisan Mazdoor Mahapanchayat will be organized at Ramlila Maidan in Delhi. Farmers, farm workers, Mazdoor, students, youth and women will join this Mahapanchayat. We expect more than 1 lakh of people to participate in this. These are the mega programs. Sayukt Kisan Morcha is WTO FEG on 26 February, the tractor pradarshan is also to ask the government of India to quit WTO. WTO से बाहर आओ सरकार, एग्रीकल्चर को WTO से बाहर करो। These mega programs have been announced, but SKM is keeping a continuous watch on the developments that are happening in this country, and to ensure that farmers cannot be divided. Farmers come together to get the rights of the farmers. A committee of SKM has been formed, a 6-member committee. The names are Hannan Mullah ji, Rajewal ji, Ravinder Patiala ji, Ugraha ji, Yudhvir ji and Darshan Pal ji. So we are working on one front on unity, common action, larger gathering and larger interest of farmers, and we have announced mega programs and we will continue to do so. SKM will be the face of the farmers movement of this country and will take it forward. WTO की एप्लीकेशन सवाल है तो आप लोगों को। साथियों, हम एक बात कहना चाह रहा हूं। हम पूरे देश के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के श्रमिकों के साथ में काम कर रहे हैं। हम लोग जो काला दिवस है, कल पूरे देश के केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने मनाने की घोषणा कल ही रात को कर दी है। तो हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसके अंदर हम पूरे देश के श्रमिक संगठनों को, युवा संगठनों को, महिला संगठनों को, सामाजिक संगठनों को अपील करते हैं
कि वे इस घड़ी में किसानों का साथ दें। युद्धवीर जी प्लीज फिर लेते हैं सवाल। युद्धवीर साथियों, जो WTO की बात हो रही है, जो 26 तारीख से 29 तारीख तक जो मीटिंग WTO की होगी और उसका पुतला जलाने का हमने निर्णय लिया है कि WTO से सरकार बाहर आए। कारण क्या? जो MSP नहीं दे रही है सरकार, ये WTO का एजेंडा है। WTO का ये प्रेशर है कि MSP नहीं होनी चाहिए। दूसरा WTO का प्रेशर है कि PDS को खत्म कर दिया जाए। MSP ना मिलने से किसान खत्म हो रहा है और PDS खत्म होने से जो गरीब आदमी जिनको PDS के माध्यम से राहत मिलती है वो खत्म होगा। WTO एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है जो पूंजीवाद को पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है और उस पूंजीवाद को खत्म करने के लिए उस WTO को हम यहाँ से अपने देश से विदा करने की मांग करते हैं। WTO का पुतला हम उसको सत्यावान। साथियों, आपकी जानकारी में लेना चाहते हैं कि हमारे किसानों को दिल्ली जाने के लिए जो रोका हुआ है, हरियाणा के भीतर भी हमारे बहुत सारे रोड रोहतक से सिरसा, रोहतक से सवाल के जवाब में बोल लीजिए। सवाल के जवाब में बोल लीजिए। सवाल के जवाब में बोल लीजिए। अम्बाला से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली जो सिंगू बॉर्डर है उसके ऊपर इतना भारी बैरिकेड है कि हरियाणा के लोग अपने कामकाज के लिए दिल्ली जाना उनका मुश्किल हो गया है। कम से कम 7 राज्यों में इंटरनेट बंद है, बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा को इस तरह से बंधक बनाया हुआ है और जहां हरियाणा के भीतर भी जो इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, पुलिस जोरदार दमन कर रही है। तो ये किसानों की आवाज़ को जो कुचलने का कोशिश है, ये कभी कामयाब नहीं होगी। SKM जैसे 13 महीने बॉर्डरों पर लड़ा था, ठीक उसी तरह से और जोरदार ढंग से अपने जो मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। सिर्फ एक चीज सवाल ले लीजिए अनाउंस करके सवाल थोड़े लेने हैं। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। इंडिपेंडेंटली साडा अंदोलन चल रहा है, उन्होंने तालमेल करने वास्ते सारियां जथेबंदियों नाल तालमेल करने वास्ते कमेटी बन गई है, 6 मैंबरी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪਾਓ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਦੋ, ਆਓ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ। साथियों, हम फार्मर्स आर यूनाइटेड है, हम सब लोग मुद्दा आधारित यूनिटी में है। इसलिए ये मुद्दा आधारित यूनिटी में जो आंदोलन हुआ, उसका ऊपर दमन हुआ, सारे देश का किसान उसका साथ SKM इकट्ठा करके इसको खिलाफ एक समय पे एक पूछो, नहीं है तो कोई समझ ही नहीं आएगा। एक बोले, आप बोलो। रविंद्र संचालन करो। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ SKM ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? सतपाल जी बोलेगा। राज्यपाल जी बोलो। नहीं, कोई क्लीन चिट नहीं ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਔਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ
नजरिए ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ रणनीति हो रहा है? नहीं ये कंटिन्यूटी सारा साडा आंदोलन अगे चल रहा है। एक और बार पूछो, आप क्या सोचते हो कि जिस तरीके से अटैक हुआ है नौजवान देखो अटैक हुआ है उसका विरोध हम कर रहे हैं पूरे देश में। क्या भाजपा डरी हुई है? क्या भाजपा डरी हुई है आपके साथ? भाजपा डरी हुई है इसका तो मतलब नहीं है कि वो डरी डरते हुए काम करती भाई, डरती तो इस तरह का काम थोड़ा करती। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिली हुई है आपस में। इंक्वायरी देखो भारत देश में है, इंक्वायरी के लिए तो कहेंगे देश में कोई भी सरकार अत्याचार करेगी तो भाई इंक्वायरी इंटरनेशनल स्तर पर थोड़ा कहेंगे, इंक्वायरी भारत से ही तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुनिए एक मिनट सुनिए, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोग एक समय पे सवाल पूछेगा तो कुछ भी समय में नहीं आएगा, एक समय पे एक पूछो ऐसे नहीं होगा। देखो हम एसकेएम के साथ में एसकेएम का जो फैसला होगा पंजाब की और उत्तर प्रदेश में जितने प्रोग्राम हो रहे हैं वो सबसे पता है। अब रोज वहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं और जो एक पोल दी गई है इसमें उत्तर प्रदेश पूरा देश सर मेरा एक सवाल है जी कि संयुक्त किसान मोर्चे के जो आगू ने उन्होंने सवाल है आप में कौन पहुंचेंगे वो आप ही तय कीजिए, हमको नहीं बोल सकता। आप में तय कीजिए कौन पहुंचेगा। भारत सरकार से तो या हरियाणा सरकार से देखिए ये बहुत छोटा सवाल है। मुआवजे से किससे मांग करते हैं, उसका कर्ज मुक्त करने की किससे मांग करते हैं, जुडिशल इंक्वायरी से किससे सुप्रीम कोर्ट में किससे मांग करते हैं, और यही तो कर सकते हैं। उसको जाके गोली थोड़ा मारते देखिए मुआवजे का क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी में जो कन्विक्ट होगा, जिसके ऊपर इल्जाम आएगा वो मुआवजा। टिकैत साहब आपसे सवाल है, आज योगी सरकार ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है किसानों के मसले हल करने के लिए। जो यूपी के मसले हल करने की बात होगी तो सरकार मिलेगी और 3 मेंबर कमेटी होगी जो वहाँ के मसले। हाँ जी आप बोलिए पीछे, हाँ बोलिए। वो तय करेंगे, वो लोग स्वयं तय करेंगे ना भाई। राजेवाल साहब नहीं साडा फैसला नहीं, जिन्होंने अंदोलन किया वो फैसला लैणगे, जिन्होंने अंदोलन शुरू किया वो फैसला लैणगे। असीं नहीं उन्होंने कह सकते तुसीं हट जाओ या उस बंद कर दो, साडे अधिकार खेतर तो बाहर है। राजेवाल साहब सवाल मेरा यह है कि ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ क्या नजरिया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? इंक्वायरी होएगी, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज तो इंक्वायरी असीं डिमांड की, जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड की आ जाएगा। एक मिनट हत्या हुई है सर, हत्या हुई है सर, मर्डर बिल्कुल। आप समझ लो 3 और 2 का डिमांड किया है। 302 का मतलब क्या? मर्डर है। हम मान रहा है ये मर्डर है, इसलिए 306 में उनका ऊपर FIR कर लो, ये हमारा फैसला है। ये 1 मिनट आपका हो गया। बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान, बॉर्डर पे बैठे हैं, उन्होंने दिल्ली जाना है कि की
ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਨੌਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ डायरेक्ट करो, कौन है बोल रहा है? ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ तो एकजुटता की बात कर रहे हैं ना भाई। देखिए भाई, इस मामले में पंजाब के एसकेएम ने पहले भी कोशिश की थी, 3 कमेटियां बनाई थी वार्तालाप करने के लिए। उसी की बदौलत है कि राज्यपाल साहब के साथ जुड़े हुए 5 संगठन आज एसकेएम के साथ हैं। डल्लेवाल साहब ने उस समय रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी उनकी स्टेटमेंट इस तरह की है। फिर भी हम जिम्मेदारी दिखाते हुए 6 मेंबर की एक टीम बनाई है जो वार्तालाप आगे बढ़ाएगी। हम यूनिटी के पक्ष में है, प्रिंसिपल यूनिटी के शुरू करांगे कोई नहीं, इत्थों वेले होके इस काम ते लगांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ हाँ बोलिए। जिन्हें भी किसान ने वो साडे नाल वोटरां ते डटन ताकि साडा मोर्चा जिहड़ा मजबूत होए और जिहड़ी पुलिस की तशद्दुद है वो रुक सके। क्या तुसीं उन्हां दे नाल नहीं खड़े? क्या उन्हां दे सपोर्ट करन लई तुसीं खनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर जाण लई तैयार नहीं हो? ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। देखो किसी ने गल समझने की कोशिश करो, किसी ने ऑलरेडी साडा पिछले 2 साल तो अंदोलन चलता होंगे, किसी ने वक्त होके उन्हें ही मंगा ते शुरू कर दिता, साडे नाल कोई सलाह नहीं की ते हुण उसमें क्यों बोलना है? चलिए हो गया, हम लोग भी कैन नॉट गो इनटू डिस्कशन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, पर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਮਤਭੇਦ। ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਫੋਰਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੀਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਭੇੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 14 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਸਮਝਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੁਛ। ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐ ਨਿਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਥੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀजिए, धन्यवाद दीजिए सर। इधर करो। मेरा ट्रैक्टर का नहीं है, 14 मार्च का बता दो। 26 दिन। थैंक यू।